नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आज हरियाणा सरकार की मनोहर नीतियों के कारण ही अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिहोवा वासियों को एक बड़ी सौगात दी है। दरअसल पिहोवा से करनाल जाने वाली बस को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पिछले 8 सालों के कार्यकाल में हरियाणा की तस्वीर बदली है। सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ सीधा हरियाणा के नागरिकों को हो रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को पिहोवा जिले को एक बड़ी सौगात दी। दरअसल पिहोवा से करनाल जाने वाली बस को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रवाना किया। ये बस पिहोवा से अभिमन्युपुर अंजनथली होते हुए करनाल पहुंचेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि ग्रामीण अंचल में लोगों की समस्याओं उनके द्वार पर जाकर सुनने की पहल धरातल पर कारगर सिद्ध हो रही है। लोगों की समस्याओं और मांगों का जल्द ही समाधान मिल पा रहा है। इसके साथ ही 2 मई को कुरुक्षेत्र जिला के गांव अभिमन्युपुर में जनसंवाद में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अभिमन्युपुर गांव से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और करनाल तक बस चलाने की मांग की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जल्द रोडवेज महाप्रबंधक को रूट बनाकर बस के आवागमन के निर्देश दिए। मात्र 1 दिन में ही अपनी मांग पूरी होने पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का तहे दिल से आभार व्यक्त किया। वहीं जनसंवाद कार्यक्रम में जिस तरह मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचायती अंदाज में गाँव में सभी लोगों के बीच बैठकर परिवार के मुखिया की तरह उनकी समस्याएं और बातों को सुनी और उनका ये अंदाज लोगों को खूब रासा रहा है। जनसंवाद कार्यक्रम का धरातल पर ऐसा असर देखने को मिल रहा है कि जिस गांव में जनसंवाद हो रहा, सिर्फ उसी गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के अन्य गांवों से भी ग्रामीण मुख्यमंत्री से बात करने के लिए आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ध्येय है कि प्रदेश के गरीब जरूरतमंदों का विकास हो सके और उनको हर सुविधा मुहैया हो सके। इसके लिए हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश में कई योजना भी चला रही है। जनता टीवी के लिए रणदीप रोड की रिपोर्ट। हरियाणा और हरियाणा वासियों के उत्थान के लिए निरंतर काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश विकसित राज्य के रूप में स्थापित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बारना गांव में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि बारना गांव में विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ 56 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को जिला कुरुक्षेत्र के गांव बारना में जनसंवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों से संवाद किया। वहीं मुख्यमंत्री ने सरपंचों की मांग पर गांव के ग्राम सचिवालय की रिनोवेशन के लिए जिला उपायुक्त को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि सरपंच 3 महीने में एक बार ग्राम सभा की बैठक अवश्य करें और ग्राम पंचायतों की ओर से जो भी प्रस्ताव पारित करके भेजे जाएंगे उन विकास कार्यों को हर हाल में पूरा करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि सरकार की नीतियों और योजनाओं का लाभ धरातल पर सुचारू रूप से पहुंच रहा है। इससे जानने के लिए जनसंवाद जनता से फीडबैक लेने का सबसे अच्छा माध्यम है। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से सरकार चलाना और विकास करवाना उनकी प्राथमिकता है। लोगों का जीवन ज्यादा से ज्यादा सरल बने और इसके लिए लोगों को लाइनों में खड़ा न होने पड़े। इसके लिए व्यवस्था परिवर्तन के कई काम किए हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर विकास कार्य करवा रही है और आगे भी विकास कार्य जारी रहेंगे। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। बारना गांव में विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ 56 लाख रुपए की सौगात। गांव में रास्ते, विभिन्न चौपाल, अंबेडकर भवन के निर्माण करवाए गए।
हरियाणा में मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां दी जा रही है। अब तक गांव बाडना में 125 सरकारी नौकरियां मिली है, जिनमें 52 केंद्र और 73 नौकरियां HKRN की ओर से मिली है। बाडना गांव में 3,382 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। आयुष्मान कार्ड का लाभ 678 लोगों ने उठाया है। सरकार ने 94,73,000 रुपए अस्पताल को दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कुरुक्षेत्र जिला में गत समय में लगाए गए 3 अंत्योदय उत्थान मेलों में ऐसे परिवार जिनकी आय सालाना 1,80,000 रुपए से कम थी, उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 2,500 से अधिक लोगों को ऋण प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज किसानों को फसलों की खरीद और अन्य सब्सिडी के पैसे सीधे उनके खातों में भेज रहे हैं। किसानों को अब बिचौलियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। यही कारण है कि लोग सरकार पर विश्वास कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने धान की फसल छोड़ने के लिए किसानों को प्रेरित किया है और इसके लिए जो किसान अपने खेत में धान की फसल नहीं लगाता है, उसे 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस योजना के तहत गांव के 20 किसानों ने इसका लाभ लिया है। कार्यक्रम में एक महिला से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है और वे लोग कपड़ों पर प्रेस कराने या बिजली से संबंधित कोई अन्य काम करते हैं, उनका बिजली का बिल 12,000 रुपए से ज्यादा आता है, उन्हें भी अब योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आसपास के गांवों के करीब 6 सरपंचों से भी बातचीत की और मुख्यमंत्री ने गांव के सरपंचों को आश्वासन भी दिया कि उनके सीवरेज, स्वास्थ्य, बसों की समस्या, जल निकासी, पानी, तालाब, लड़कियों के स्कूल से संबंधित मांगों को पूरा किया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम में थानेसर के विधायक सुभाष सूथा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और पिछले 8 वर्षों में सरकार द्वारा करवाए गए विकास कार्यों का ब्यौरा जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव सहित विभिन्न गणमान्य उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाडना गांव में एक बड़ा ऐलान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जो पंचायतें स्वर संबंधी से बनी हैं, उन सबको उनके ग्रांट से 11 लाख रुपए दिया जाएगा। देखिए। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र दौरे के दौरान बुधवार को बाडना गांव में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मुख्यमंत्री से बातचीत की और उनके द्वारा चलाए जा रहे समूहों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिलाओं के अपने परिवारों के पालन पोषण करने के साथ साथ अन्य महिलाओं को भी रोजगार के अवसर देने के प्रयासों की सराहना की। मैं गांव बाडना से पंच हूं सर, और मैं आपका जनसंवाद कार्यक्रम के लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूं, क्योंकि किसी का कहना है कि संवाद से ही संबंध है। तो अगर पब्लिक का आप लोगों के साथ सीधा संबंध होगा तो आपने वैसे भी टेंडरिंग में बिचौलियां खत्म कर ही दी हैं। तो जो आप बीच में ये बिचौलिए थे सर, आपने इनको भी एक तरफ निकाल दिया ताकि हम आपसे सीधा वार्तालाप कर सके। सर, एक तो आपने हमारे गांव में सियासी बहुत बढ़िया बना दिया, उसके लिए मैं सभी ग्रामवासियों की तरफ से धन्यवाद करना चाहती हूँ। जिला कुरुक्षेत्र के गांव बाडना ने स्वयं सहायता समूहों की ओर से रोजगार के अनेकों अवसर सृजित कर स्वरोजगार की एक नई इबारत लिखी है। वहीं गांव में इस समय करीब 30 स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं। यही नहीं, करीब 20 स्वयं सहायता समूह के पास लगभग 20 लाख रुपए बचत राशि के रूप में बैंक खातों में पड़े हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जो पंचायतें स्वर संबंधी से बनी हैं, उन सबको 11 लाख रुपए की ग्रांट से ज्यादा मिलेगा। सर, हमारी डेरा रामनगर ग्राम पंचायत सर्वसम्मति से सारी पंचायत बनी है हमारी। सर्वसम्मति से? हाँ जी, हाँ जी, पूरी पंचायत? पूरी पंचायत। जो पंचायतें सर्वसम्मति से बनी हैं, उनको सबको 11 लाख रुपया उनकी ग्रांट से एक्स्ट्रा मिलेगा। हाँ जी। लेकिन ये गांव के विकास के लिए, ये गांव के विकास के लिए होगा, किसी की जेब में नहीं जाना। जी जी, बिल्कुल विकास के लिए होगा। हाँ। और मैं ये कहूंगा, जो ई टेंडरिंग आपने सिस्टम स्टार्ट किया है, सरपंचों की असल चौधर तो अभी होगी। हाँ। क्योंकि अभी तो काम होएगा और उसमें एक ऑडिटर बन के उसको चेक करना है। चेक करना और फालतू फंड के जो इधर उधर के वो काम में वो हटा दिए, सिर्फ काम करवाना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि गांव की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और उनके परिवार के सदस्यों ने गांव में ब्यूटी पार्लर, बुटीक, कपड़े की दुकान, दूध की डेयरी, बिस्तर, बर्तन की दुकान, खल दुकान का काम किया है,
जनता टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड की रिपोर्ट। पारदर्शिता के साथ हरियाणा में सरकार चला रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पिछले 8 सालों के कार्यकाल में हरियाणा ने देश भर में नाम रोशन किया है। सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ सीधा हरियाणा के नागरिकों को हो रहा है, जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल आम जनता से सीधा संवाद कार्यक्रम के जरिए अपने 3 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन के थाना पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और गांव थाना में 8 बस स्टॉप बनाने की भी घोषणा की। देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान गांव की बुजुर्ग महिला की ओर से गांव में बसों के न रुकने की शिकायत पर बड़ी घोषणा की। इस दौरान सीएम ने कहा कि पिहोवा और कुरुक्षेत्र डिपो की कम से कम 8 बसों का गांव में स्टॉप होगा। इतना ही नहीं, नागरिकों की सुविधा के लिए बस स्टॉप पर बसों के रोकने का समय लिखकर चस्पा किया जाएगा, ताकि गाँव वासियों को बसों की आवागमन की जानकारी उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने रोडवेज महाप्रबंधक कुरुक्षेत्र को निर्देश दिए कि कैथल और पिहोवा डिपो की बसों का 12 घंटे का रूट चार्ट बनाए और चालक के साथ साथ परिचालक को गांव थाना के निर्धारित रूट पर बसें रोकने के निर्देश दें। इसके साथ ही गांव थाना निवासी करमवीर ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बताया कि पिहोवा के एक निजी अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत इलाज करवाया था, लेकिन अस्पताल ने इलाज के लिए 20,000 रूपए की राशि वसूली। इसी तरह गांव की एक छोटी बच्ची ने भी मुख्यमंत्री के समक्ष इसी निजी अस्पताल की शिकायत रखते हुए कहा कि उसकी मां ने इस अस्पताल से इलाज करवाया था और आयुष्मान योजना के लाभार्थी होते हुए भी उनसे 25,000 रूपए की राशि ली गई। इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरे मामले की जांच कर सिविल सर्जन कुरुक्षेत्र को नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गाँव थाना वासियों को बताया कि करीब 4 करोड़ रूपए की राशि से भिन्न भिन्न योजनाओं के तहत विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि थाना गांव में आयुष्मान भारत योजना के तहत 2,849 लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बने हैं। इनमें से 577 लाभार्थियों ने 66,44,328 रूपए का इलाज करवाकर लाभ प्राप्त किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए राज्य सरकार ने इस वर्ष 1,83,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। सरकार हरियाणा एक हरियाणवी एक की भावना से बिना भेदभाव के हर विधानसभा क्षेत्र का समान विकास करवा रही है। अपने गांव को, प्रदेश को, जिले को, इसको कैसे आगे बढ़ाएं, ये सब विचार करते रहते हैं। आपकी ओर से डिमांड आती है, कहीं सुझाव आते हैं, मंत्री जी इसके माध्यम है कि उन कामों को हमारे तक पहुंचाते हैं और हम जनता जनार्दन का जो दिया हुआ साधन है, जो प्रसाद है, उस प्रसाद को बांटते हैं तो कुछ आपके हिस्से भी आ जाता है, क्योंकि हर साल करोड़ों रुपए का प्रसाद बढ़ता है। प्रसाद मतलब विकास के नाते जो पैसे लगते हैं वही प्रसाद है। इस साल भी हमने ये तय किया है कि 1,83,000 करोड़ रुपया इस जनता पर हमको लगाना है। तो इस नाते से बहुत नई योजना पिछले 8 साढ़े 8 साल में विकास के कामों के अलावा जनता को कैसे सुखी किया जाए, उनके रहन सहन को आसान कैसे करें। ये जो भागम भाग मची रहती है कि बहुत से तनाव बने रहते हैं, खास करके सरकारी सेवाओं को, योजनाओं को लेने के लिए। एक समय ऐसा था, घर के 5 मेंबर है तो 5 लाइन में लगे रहते थे। कोई गैस की लाइन में, कोई दूध की लाइन में, कोई तेल की लाइन में, कोई और ग्रांट लेने की लाइन में, कोई पटवारी के पास लाइन में, कोई खाद के लिए लाइन में। लेकिन सब चीजें सरल करो ताकि लोगों को आसानी से घर में जाके मिल जाए। जितनी देनी है वो घोषणा करो, मिलेगी। मानो कोई नहीं देनी तो बता दो भाई ये नहीं मिलेगी। कहते हैं साफ कहना सुखी, साफ कहना सुखी कहना। बहुत लोग मुझे कह देते हैं आप जनता के सामने ऐसी ऐसी बातें कह देते हो, लोगों को नाराज कर देते हो। मैं कहता नहीं, मेरी बात से नाराज कोई नहीं होता। मुझे भरोसा है, मेरे बारे में धारणा है कि जो करना है वही कहेगा, जो नहीं करना मना कर देगा। मेरी धारणा है ऐसी कि नहीं? तो बहुत ही सच्चे सुच्चे शासक के साथ चलना, ये हमारी नियति है। हमने कई उसमें से काम किए हैं कि जनता सोच भी नहीं सकती। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गरीब के परिवार में अगर कोई बीमार हो जाए, उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ जाए, सरकारी अस्पताल में तो हम फ्री इलाज करते ही हैं,
लेकिन प्राइवेट में भी कराने की जरूरत पड़े तो उसको पैसा न लगे, 5 लाख रुपए की गारंटी ये प्रधानमंत्री जी ने आयुष कार्ड के कारण से आपको दी कि नहीं दी है ना? बहुत लोगों को लाभ हुआ होगा इसका। जनसंवाद कार्यक्रम में आसपास के गांव के 15 सरपंचों ने अपनी अपनी ग्राम पंचायतों की समस्याएं रखी। उन समस्याओं को मुख्यमंत्री ने समाधान करने की आश्वासन दिया। इस अवसर पर मुद्रण एवं लेखन राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए रणदीप रोड की रिपोर्ट। इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बुधवार को कराह साहिब गांव में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने आम जनता की समस्याएं सुनी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को समाधान करने के आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पंजाबी विषय के शिक्षकों की कमी को जल्द पूरा किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की वर्तमान सरकार प्रदेश के उत्थान के लिए कई पहल की शुरुआत कर रही है, जिसमें से एक है जनसंवाद कार्यक्रम। जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए से मनोहर लाल लगातार आम नागरिकों से रूबरू हो रहे हैं और उनके समस्याओं का भी मौके पर निपटान कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल कराब साहिब गाँव पहुँचे, जहाँ उन्होंने आम जन को संबोधित कर पंजाबी PGT एचटेट पास करने वाले प्रार्थियों की बात सुनी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में पंजाबी विषय के शिक्षकों की कमी को जल्द पूरा किया जाएगा। इसके लिए शिक्षकों को पंजाबी विषय के साथ कोई अन्य दूसरा विषय पढ़ना होगा और इस संबंध में जल्द ही औपचारिकताएं पूरी करके भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। है कि ये बहुत अच्छा स्टेप सरकार ने लिया, जनता भी उससे गदगद है कि इससे भ्रष्टाचार रुकेगा, पारदर्शिता आएगी और इस ई टेंडरिंग में हर जगह जो एस्टिमेट बनते हैं उससे 20%, 25%, 30% उतना कम जाकर के भी लोग काम को करने के लिए तैयार होते हैं। तो कहीं किसी काम में 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख बचता है, जो गाँव के ही काम में आने वाला है। जितना पैसा है उसमें और अधिक काम होगा, गाँव के विकास में और ज्यादा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों की शिकायतें सुनकर अधिकारियों को समाधान करने की आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी भी गरीब व्यक्ति के राशन को कोई अपात्र व्यक्ति नहीं ले सकेगा और पात्र व्यक्ति को पारदर्शी प्रणाली के साथ राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत गांव-गांव में अंत्योदय मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इन मेलों के जरिए विभिन्न विभागों के जरिए लोन और अन्य सहायता देकर रोजगार स्थापित करने में मदद की जा रही है। साथ ही सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक व्यक्ति सक्षम बने और अपना रोजगार स्थापित करे और खुद नौकरी करने की बजाय दूसरों को नौकरी देने के योग्य बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार प्रदेश का चहुमुखी विकास कर रही है। इस गांव में 56 लाख रुपए के विकास कार्य करवाए जा चुके हैं और कुरुक्षेत्र जिले में 48,000 राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं। साथ ही गांव कराह साहिब में 470 राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन देकर रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। गांव कराह साहिब में आयुष्मान योजना के तहत 900 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं, जिसमें से 69 लोगों का 13.17 लाख रुपए बचा है। इस काम के लिए वो उनका जो डिमांड है, उनकी जो रिक्वेस्ट है वो लेट हो गए हैं, क्योंकि अभी तो इसी महीने हमारे नए जो एक्साइज के होने वाले हैं, जो ऑप्शन होने वाला है, तो उसके अंतर्गत अगले सालों में ये विचार करेंगे कि किसी गांव में डिमांड है कि ठेका नहीं खोलना, तो उसके विचार किया जाएगा। तो ऐसे सब बातों को करते हुए और आज ये कार्यक्रम मेरा संपन्न हो रहा है। और विशेष तौर पर ये जो गाँव है कराह साहब, हमने देखा है ये दूर दराज का गाँव एक माना जाता है, क्योंकि बिल्कुल कुरुक्षेत्र जिले का आखिरी छोर का ये गाँव मारकंडा या शाहबाद अपना उधर के किनारे इसको कह सकते हैं। इसके बाद तो पंजाब भी लगता है। और इस गांव की विशेष बात यह है कि यहाँ के जो बाशिंदे लगभग 200 परिवार एक कोर्ट ऑर्डर के कारण से उनके ऊपर एक तलवार लटकी थी कि उनको अपने मकान खाली करने पड़ते। सरकार को इनका रिहेबिलिटेशन कराना चाहिए। हमने फिर उसमें से रास्ता निकाल करके और एक जमीन, पंचायती जमीन खरीद करके और उनको वहीं बसाया गया जहाँ वो थे, तो रिहेबिलिटेशन भी उनका हो गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से पिहोवा हलके का चहुमुखी विकास हुआ है। मुख्यमंत्री ने इस गांव में आने से पहले अपनी गाड़ी को रोककर एक खोखे वाले की समस्या को सुना और उसकी समस्या का समाधान करने के लिए अलग जगह उपलब्ध करवाने के लिए कहा है। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री के ओष्ठी जवाहर यादव सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
जनता टीवी के लिए रणदीप रोड की रिपोर्ट। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए मुख्यमंत्री के कुरुक्षेत्र दौरे के तीसरे और आखिरी दिन की जानकारी देते हैं। कुरुक्षेत्र का 3 दिवसीय दौरा आज आखिरी दिन। कुरुक्षेत्र के गांव बरना में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम की। सीएम ने बरना गांव में ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। तो आपको बता दें कि बरना गांव के ग्राम सचिवालय के रेनोवेशन के लिए मुख्यमंत्री ने आदेश भी दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला उपायुक्त को निर्देश दिए। सचिवालय में नियमित तौर पर ग्राम सभा की बैठक हो। तो वहीं मुख्यमंत्री ने खुद सहायता समूह की महिलाओं से भी संवाद किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनके कार्यों की सराहना भी की। गांव बरना में करीब 300 स्वयं सहायता समूह कार्य कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूह के गठन पर सरकार देती है राशि। तो सरकार की ओर से 20,000 प्रोत्साहन राशि मिलती है। प्रदेश के सभी पंचायतें 3 महीने में जरूर करें ग्राम पंचायत की बैठक। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ठाना गांव भी पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ठाना गांव में लोगों से जनसंवाद कार्यक्रम किया। ठाना गांव की बुजुर्ग महिलाओं की अपील पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की। पिहोवा और कुरुक्षेत्र डिपो की कम से कम 8 बसों को गांव में बस डिपो बनाने की घोषणा की। गांव थाना में 4 करोड़ रुपए की राशि से करवाया जा रहे विकास कार्य। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत 2,849 लाभार्थियों को योजना का लाभ मिला है। 577 लाभार्थियों ने 66,44,328 योजना के लाभ भी उठाए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कराहा साहिब गांव भी पहुंचे और वहां पर जनसंवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने गांव कराहा साहिब में लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर निपटान भी किया। गांव कराहा साहिब में 56 लाख रुपए की राशि से विकास कार्य हुए। प्रदेश में पंजाबी विषय के शिक्षकों की कमी को जल्द किया जाएगा पूरा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान ये बताया गया है। सफाई व्यवस्था को लेकर भी मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। गांव कराहा साहिब में 470 राशन कार्ड बनाए गए हैं। तो वहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन देकर रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। गांव कराहा साहिब में आयुष्मान योजना के तहत 900 आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा चुके हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री की घोषणा मात्र 24 घंटे में भी पूरी हुई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने कुरुक्षेत्र दौरे के दौरान कई बड़ी घोषणाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पिहोवा से करनाल बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दो मई को ही अभिमन्युपुर गांव में मुख्यमंत्री ने बस चलाने की घोषणा की थी, जो कि मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के अंदर इस घोषणा को पूरा भी किया है। लोगों को खूब पसंद आ रहा मुख्यमंत्री का ये पंचायती अंदाज। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, आत्मनिर्भर हरियाणा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका सही जवाब है ए, लोन प्रदान करना। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं जिंद से गौरव सिंह। गौरव, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत कब हुई थी। ए 12 मई 2021, बी 16 अगस्त 2018, सी 30 जून 2022, डी 15 अगस्त 2019।
तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। सदियों